मैंने कहा था ना कि मुझे कॉल मत करना। तुम क्यों कॉल करती रहती हो मुझे? क्या मसला है तुम्हारे साथ? मैं कुछ भी नहीं करना चाहती उमर। क्या ये काफी नहीं था कि मुझे उन्होंने घर से निकाल दिया और नीलोफर भी भाग गई? मुझे मेरी बेटी नहीं मिल रही। क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि मैं कितनी परेशान हूँ? अगर आराम से पेश आती तो कभी ना भागती। अब क्या तुम भी मुझे ऐसे जज करोगे उमर? तुम तो जानते हो मैं कैसे हालात से गुजरी हूँ। किसे पसंद होती है इस तरह की जिंदगी? कोई भी इस तरह के रवैये बर्दाश्त नहीं कर पाता, खास तौर पर तुम जैसे अच्छे इंसान की। ऐसा नहीं चाहती थी मैं। मेरे भी कुछ ख्वाब थे उमर। मैं भी जिसे पसंद करती थी उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन तुम्हारे बाबा ने सारे ख्वाब तोड़ दिए मेरे। ताहिर ने जब से छोड़ा मुझे, मैं दर बदर भटकती रही। मुझे पूरी दुनिया में कोई एक ऐसा इंसान भी नहीं मिला कि जिस पर भरोसा कर सकूं। मैं तो बस ये चाहती थी कि कोई मोहब्बत करे मुझसे, जिस तरह तुम कामज़े से करते हो। मैं चाहती थी कि थोड़ी सी तो कोई मुझसे इस तरह मोहब्बत करे। एक उम्मीद मिली। मुझे ऐसा लगा कि तुम मुझे शायद वो मोहब्बत दे सको। क्या दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तुम्हें मेरे भाई से मोहब्बत थी। गलती थी वो। क्या मतलब? मेरे और अपने बारे में सोच भी कैसे सकती हो? तो क्या उसकी वजह से पीछे हट रहे हो? अरे यार विजदान, अगर मेरे भाई से मोहब्बत ना भी होती तब भी हमारे दरमियान कुछ होना मुमकिन नहीं था, क्योंकि गामजे से मोहब्बत करता हूं मैं, और गामजे से ही मोहब्बत करता रहूंगा हमेशा। और उस दिन जो भी हुआ वो बहुत ही नामुनासिब हरकत थी तुम्हारी तरफ से। मुझे माफ कर दो उमर, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो उमर। गलती हो गई मुझसे, प्लीज मेरी मदद करो, मुझे माफ कर दो उमर। विजदान क्या कर रही हो? लोग देख रहे हैं हमें। जब तक तुम माफ नहीं करोगे मैं नहीं उठूंगी। मैं जानती हूँ मैं गलत हूँ। मैंने जो कुछ भी किया है मैं उसके लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ, लेकिन तुम बड़ा होने का सबूत देकर मुझे माफ कर दो। विजदान खामोश हो जाओ। विजदान खड़ी हो जाओ। उमर, मैं किसी सूरत तुम्हारी दोस्ती खोना नहीं चाहती हूँ। देखो तुम मुझसे जो कहोगे मैं वो करूंगी। बोलो ना, क्या करना है मुझे बताओ। कुछ भी नहीं चाहिए मुझे तुमसे। तुम बस दूर रहो मुझसे, और कभी मेरे करीब भी मत आना तुम, समझ गए? अल्लाह गारत करे इन्हें। सबके सब एक जैसे हैं, नफरत करती हूँ मैं इन सबसे। क्या करना है तुम्हारे साथ मुझे मालूम है। एक तुमसे ही उम्मीद थी मुझे, शुक्र है। ताहिर, ताहिर। रोना धोना बंद करो। कहाँ हो तुम इस वक्त? मैं कहाँ जा सकती हूँ ताहिर? मेरी बेटी नहीं मिल रही मुझे कहीं। हर जगह ढूंढ चुकी हूँ मैं, लेकिन कहीं नहीं मिल रही मुझे। बहुत डर लग रहा है, मैं क्या करूँ मुझे खुद समझ नहीं आ रहा ताहिर। क्या रहने की कोई जगह मिली तुम्हें? कहाँ से मिलेगी मुझे? कोई मुझे अपने साथ रखने को तैयार नहीं। मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। बहुत अकेली हो गई हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। पता नहीं वो किस हाल में होगी। बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं मुझे। क्या करूँ मैं? पुलिस के पास जाऊँ? नीलोफर तो मुझे बताए बगैर मेरे बिना कहीं नहीं जाती थी। उसे तो रास्ता भी नहीं मालूम। मैं उसे सड़कों पे ढूंढ ढूंढ के थक चुकी हूँ, और अब तो
चक्कर आने लगे। मुझे सुबह से कुछ भी नहीं खाया मैंने। अब मैं क्या करूंगी ताहिर? अब मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं। अगर मेरी बेटी मुझे मिल भी जाती है तब भी मैं उसके सर पर छत नहीं दे सकती। ठीक है, रोना बंद करो। काम के बाद तुम्हारे पास आऊंगा, ठीक है? कहाँ हो इस वक्त? पार्क में हूँ मैं। नहीं, पार्क में नहीं। मैं तुम्हें निकल कर फोन करता हूँ, ठीक है? हाँ। मोहब्बत तो अभी भी बाकी है। कमाल हो तुम ताहिर, सच में मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। या अल्लाह, मैं क्या करूं? तू ही मेरी मदद फरमा। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। सुबह खैर। सुबह खैर ताहिर, वो रिसाला प्रिंट पे कब जाएगा? जी जल्द चला जाएगा। ज्यादा देर मत करना। क्या हुआ, कोई बात है? हिकमत साहब, मालूम नहीं इस वक्त आपसे क्या कहूं। मैं काफी अरसे से यहां काम कर रहा हूं, मगर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बात क्या है ताहिर? मुझे कुछ पैसे चाहिए आपसे। कहाँ चले गए थे? तुम तो कह रहे थे थोड़ी देर में आ रहा हूँ। सॉरी भाई, थोड़ा ज्यादा वक्त लग गया। कोई बात नहीं, वैसे भी कस्टमर नहीं थे। कॉफी मंगवाता हूँ हम दोनों के लिए। फातिमा आंटी की कॉल आ रही है। खैर होगी इंशाल्लाह। मुझे लगता है हमें कॉफी की नहीं, अब अदरक वाली चाय की जरूरत है। ठीक है, चलो मैं आता हूँ फिर। जी फातिमा आंटी। उमर, मेरे बेटे। क्या हुआ? बेटा बोला मुझे। हाँ जी। कैसे हो बेटा? ठीक हो? ठीक ठीक। आप कैसी हैं? हाँ? ठीक हूँ मैं, अल्लाह का बहुत शुक्र है बेटा। देखो बेटा, मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगी, बिल्कुल सीधी बात करूंगी। शुरू में तुम्हारी और गामजे की शादी के बड़े खिलाफ थी मैं। हाँ, मगर ये सब बातें पुरानी हो गई हैं, इसीलिए हमें अपने ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। मेरे लिए मेरे बच्चों की खुशियाँ ज्यादा अहम है बेटा। जो होना था वो हो गया है बेटा, इसीलिए तुम्हें और मुझे आगे के बारे में सोचना है। और इसीलिए बड़े होने के नाते मैंने तुम्हारे और गामजे के लिए आज रात अपने घर खाने का एहतमाम किया है। आप हमें डिनर पे बुला रही हैं? याददाश्त खो चुकी है इनकी शायद। हाँ बेटा, तुम्हें ही दावत दे रही हूँ मैं। गामजे की प्रमोशन जो हो गई है, वो बैंक की मैनेजर जो बन गई है आखिर। वो मैनेजर है? क्या मतलब? क्या तुम्हें नहीं मालूम? इसे मालूम ही नहीं। आपने क्यों बताया? अरे बेटा, वो असल में मुझे लगा था कि वो सबसे पहले तुम्हें बताएगी, लेकिन उसने हमें बता दिया। मसरूफ होगी ना काम में, इसीलिए वो भूल गई। लेकिन इस वक्त अहम ये है बेटा कि हम लोग मिलके गामजे की प्रमोशन की खुशी मनाएं। समझ रहे हो ना बेटा? इसलिए शाम को आ जाना। ठीक है, हम आ जाएंगे। मैं गामजे से बात करता हूँ। देखो बेटा, इनकार नहीं करना, आना जरूर है तुम्हें। ठीक है बेटा, बहुत प्यार तुम दोनों के लिए। क्या ऐसे क्या देख रही हो? मैंने अपने दामाद और बेटी को बुलाया है, किसी गैर को नहीं। प्यार दिया उन्होंने मुझे। ओह, तबीयत तो ठीक है उनकी? कुछ खा लिया उन्होंने ऐसा वैसा, मुझे तो ऐसा ही लगता है। कह रही थी गामजे की प्रमोशन हो गई, वो मैनेजर बन गई। हाँ? क्या आप जानते हैं इस बारे में? नहीं तो, क्या सच में ऐसा है? अरे वाह गामजे, क्या बात है, मैनेजर बन गई वो। अल्लाह कामयाब करे उसे। वाह भाई, मुबारक हो। हाँ, अब समझ आया मुझे। वाह, कितना शैतानी दिमाग है आपका। क्या मतलब है आपका? मेरी सास फातिमा साहिबा, समझे नहीं? गामजे की प्रमोशन का जैसे ही मालूम हुआ, उन्होंने फौरन मौके का फायदा उठाया। यार कितनी खतरनाक औरत है फातिमा साहिबा, अब मान गया मैं। जाहिर है वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को मारेंगी थोड़ी अपने हाथ से। किसी सांप से कम नहीं है वो, बता रहा हूं मैं तुम्हें। मौका मिलते ही कितनी मीठी बन गई। हो सकता है उन्हें समझ आ गया कि हम ब्रेकअप नहीं कर रहे। शायद इस वजह से उन्होंने हमें दावत दी है घर पर। यानी कुछ तो चल रहा है उनके दिमाग में। मेरे भाई, एक बात से आगाह कर रहा हूं मैं तुम्हें, बलि का बकरा बनने के लिए तैयार रहो।
शुक्रान कहाँ है? वो अपने घर गई है मगर आज शाम आ जाएगी। निसा, क्या तुम वाकई इस घर में रहना चाहती हो बेटी? बताओ मुझे। जी हाँ बाबा, मगर हकान को जाना होगा। ठीक है, मैं चलता हूँ फिर। बाबा कहाँ जा रहे हैं? एक काम से जा रहा हूँ। बाबा आप हकान को निकालने जा रहे हैं ना घर से? खुदा के लिए वहाँ अकेले मत जाइएगा, वो इंसान नहीं जानवर है। मैं संभाल सकता हूँ उसे। क्या तुमने अपने बाप को कमजोर समझा है? वो गलीज आदमी मेरी बेटी के घर पर कब्जा नहीं कर सकता। बाबा पहले मसले कम है आपके, वो घर से बाहर नहीं निकलेगा, शोर मचाएगा, ऊपर से ताहिर और उमर भी आ जाएंगे और मामला और बिगड़ जाएगा और फातिमा साहिबा को बहाना मिल जाएगा वहाँ से निकालने का मुझे। चले बाबा हम ऐसा करते हैं कि जिस दिन वो घर पर नहीं होगा ताजी को साथ ले जाएंगे हम लोग, फिर दरवाजे का लॉक चेंज कर देंगे ताकि वो आ ना सके। प्लीज बाबा मेरी बात मान ले, खुदा के लिए रुक जाइए। सुबह बखैर, कैसे हैं आप? लो, शैतान का नाम लिया और हाजिर हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे दरवाजे पर आने की? वो मैं निसा से बात करने के लिए आया हूँ। पहले घर की चाबियां मेरे हवाले करो। पहले बात तो कर लूं उससे मैं। हकान घर की चाबियां मुझे दो और निकलो यहाँ से, समझे? निसा मेरी बात तो सुन लो प्लीज, ऐसा मत करो। निसा, निसा, बाबा मैं आपसे माफी मांगता हूँ, दरवाजा खोलें, मुझे बात करनी है। प्लीज दरवाजा खोलें, मेरी बात तो सुन ले एक बार। नीलोफर, बेटा हमें यहाँ कुछ जरूरी बातें करनी है। तुम ऐसा करो, अम्मी के कमरे में चले जाओ। चलो बेटा आओ। निसा, निसा, क्या तुम नहीं आई हो इस अस्पताल निसा, में? जी अम्मी, नई नर्स है। निसा प्लीज, मैं नहीं चाहता कि हमारी मुखबरी भी कर दे। निसा एक बार प्लीज मुझसे बात कर लो, दरवाजा तो खोलो। देखो मुझसे बात करोगी तो फिर अंदर आओ। मुझे अंदर आने की इजाजत दी, इसके लिए शुक्रिया। जो भी कहना चाहते हो जल्दी कहो और निकलो यहां से फौरन। निसा, मैं शर्मिंदा हूं, कल मैंने कुछ ज्यादा ही कह दिया, माफी चाहता हूं। मगर तुम्हें समझना होगा कि हम वो नौकरी नहीं छोड़ सकते। और जब तुम कामिल साहब से जाकर इतनी जल्दबाजी में जल्दबाजी में? हाँ, जल्दबाजी? ये कोई छोटी बात नहीं हुई। और वैसे भी इस मसले को क्यों डिस्कस कर रहे हो मुझसे दोबारा? ये मामला खत्म हो चुका है। हाँ मगर तुम्हारे लिए खत्म नहीं हुआ तो जाओ वहाँ पर भीख मांगो कि तुम्हें नौकरी पर रख ले, वहाँ जाकर उनके पैरों में गिर जाओ। तुम्हारा क्या है? वैसे भी तुम्हारी इज्जत नफ्स नहीं है और आदत है तुम्हें ये सब करने की। जाओ भीख मांगो जाकर उनसे, जाओ ना। जो होना था हो गया निसा, खुदा ना करे ये सब कुछ खत्म हो जाए। हम वहाँ एक खानदान की तरह गए थे। खानदान? हाँ खानदान, हाँ सही बोला। मैं और मेरे बच्चे खानदान हैं, तुम मेरे खानदान का हिस्सा नहीं। ये क्या कह रही हो? वो बच्चे मेरे भी हैं, बाप हूं उनका, और हम एक खानदान हैं। नहीं है। खानदान का सरबराह अपने बच्चों का गुरूर होता है, उनका ख्याल रखता है और उनका खर्चा उठाता है, मगर तुमने कुछ नहीं किया हकान, तो नहीं। हाँ लेकिन तुम अब भी मेरी बीवी हो निसा। नहीं हूँ मैं। उमर के पैसे चुरा कर जब मुझे 5 बच्चों के साथ अकेला छोड़कर भाग गए, तब से नहीं हूँ बीवी तुम्हारी मैं। निसा हम इस बारे में बात कर चुके हैं। हाँ कर चुके हैं बात, पर पता नहीं कौन सी जुबान में बात की मैंने कि तुम्हें एक लफ्ज भी समझ नहीं आया मेरा। पर अब सब वाज़ेह हो चुका है। तुम्हारे जैसा बेकार आदमी मुझे अब नहीं चाहिए। मैं तलाक ले रही हूँ तुमसे, तलाक। क्या कह रही हो ये? तलाक लूंगी। तलाक लोगी मुझसे? हाँ लूंगी। अब मुझसे अदालत में ही बात करना। जाओ यहाँ से। अदालत में जाओगी? अदालत में जाओगी? निसा मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा, समझ आई? नहीं दूंगा। दो कौड़ी की इज्जत नहीं करती तुम्हारी। तुम्हारी शक्ल से भी नफरत है मुझे। तुम्हें देखकर शर्म आती है हर रोज और हर लम्हे। कभी तो कुछ ठीक कर लिया करो तुम। हर काम में रुकावट डालना कब बंद करोगे?
हकान कोई तो सुख दो मुझे। अब जान छोड़ दो मेरी तुम खुदा के लिए। जानता हूं इन्होंने भड़काया है तुम्हें, मगर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ूंगा मैं। तुम मेरा खानदान कभी नहीं तोड़ सकती, इसकी इजाजत नहीं दूंगा। खानदान की बात कर रही है, खानदान कौन सा है? चलो अब तुमने सुन लिया ना, जाओ अब निकलो यहाँ से, जाओ। ये जहर आपने ही भरा है इसके दिमाग में, अच्छी तरह जानता हूँ। आप नहीं चाहते कि कभी अपने खानदान के साथ खुश रहूं मैं। या अल्लाह, सब्र दे बात मुझे। सुनो मेरी बेवकूफ आदमी, तुम्हारी ये बकवास बर्दाश्त नहीं हो रही मुझसे। जाओ निकलो यहाँ से, दफा हो, जाओ। क्यों जाऊं मैं यहाँ से? तुम्हें तलाक नहीं दूंगा, समझी तुम? हाँ हक्कान, ये तुम क्या कर रहे हो? घर चलो मेरे साथ। छोड़ो मुझे। तुम मेरी बेटी का बाजू नहीं पकड़ सकते। आपको बीच में आने की जरूरत नहीं है, ये मेरी बीवी है। छोड़ो मुझे हक्कान। मैंने कहा चलो मेरे छोड़ो साथ। मुझे। मैं कह रहा हूँ इसका बाजू छोड़ो। बाबा, बाबा। ये दूसरी बार हो गया, बाबा बस करें प्लीज। दूसरी बार हो गया, याद रखना। तीसरी बार का मौका नहीं दूंगा मैं। तुम मेरी बेटी से दूर रहोगे। बाबा, अब दोबारा यहाँ आने की हिम्मत बिल्कुल मत करना। तुम्हें ये बहुत जल्द पता चल जाएगा कि तुम किससे टकराए हो। तबाह कर दूंगा मैं तुम लोगों को। दफा हो जाओ, दफा हो यहाँ से। निकलो मेरे घर से। बस करें बाबा, देख लोगे तुम लोग दफा हो जाओ यहाँ से। कि मैं क्या करता हूँ तुम लोगों दफा हो के साथ। जाओ। छोड़े बाबा, हक्कान दफा हो। बाबा, बाबा आप ठीक तो है ना? रुक जाए, खुदा के लिए बैठ जाइए। ठीक है, बैठ जाइए, आराम से, आराम से बाबा, आराम से। हाँ? अल्लाह पूछेगा तुम्हें बेगैरत आदमी। बाबा ठीक है ना? बाबा, बाबा बस ठीक है बाबा, कुछ नहीं होता। हाँ बाबा, ये लीजिए। चले पिए से। हाँ। शुक्रिया बेटा। आप ठीक है ना बाबा? ठीक हूँ बेटी, ठीक हूँ। सच में ठीक है ना? हाँ बेटी ठीक हूँ मैं, फिक्र मत करो तुम, सब ठीक हो जाएगा। मना किया था तुम्हें, फिर भी फ्लावर्स लेकर आ गए। ये तुम्हारे लिए नहीं है। तो फिर मुझे तो यहाँ विजदान नजर नहीं आ रही। गामजे, मैं बता देता हूँ तुम्हें। अम्मी के लिए, तुम्हारी। अम्मी के लिए? लेकिन किस लिए? क्या वो तुम्हें फ्लावर्स खिलाएंगी? आज शाम डिनर पे बुलाया उन्होंने। किस लिए? किस बात की दावत होगी? ये तो नहीं मालूम मुझे, शायद सेलिब्रेट करना चाहती है। क्या? तुम्हारी प्रमोशन हो गई है, उन्होंने मुझे तो यही बताया है। हाँ बिल्कुल। मुबारक हो। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। गाम से काश तुमने मुझे पहले बताया होता। बताने ही वाली थी मैं, मगर अम्मी से इंतजार कहाँ होता है। बात यह है कि तुमने पहले उन्हें बताना मुनासिब समझा। तो इतनी अहम बात तुम्हें पहले मुझे बतानी चाहिए थी। लेकिन अब तो मैं तुम्हें बता रही हूँ ना, तो फिर क्या मसला? अगर मेरे पास ऐसी कोई खबर होती तो सबसे पहले मैं आकर तुम्हें बताता। हाँ बिल्कुल, अब क्या हो सकता है। और वैसे भी सब कुछ अचानक हुआ है, मुझे तो खुद समझ में नहीं आया। और मैं तो वही की वही हूँ, कुछ भी तो नहीं बदला। अब तो काम और बढ़ जाएगा। हाँ तो ये अच्छी बात है, तुम मुझे ज्यादा नहीं देख सकोगे। अब तो बहुत ज्यादा मीटिंग्स हुआ करेंगी, शहर से बाहर जाना भी पड़ेगा। हाँ हो भी सकता है। तो अब तुम आउट ऑफ सिटी भी जाओगी, वो भी अनजान लोगों के साथ। हाँ वो सब काम करने वाले लोग हैं, मेरे साथ काम करेंगे। हर किसी को खतरा मत समझो अपने लिए तुम, बल्कि असली खतरे को पहचानो। मसलन जैसे वो औरत। गामजा, इस टॉपिक को बंद कर देते। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, तुम ही जेलस हो रहे हो मुझसे। मेरी जैसे ही प्रमोशन हुई
तो तुम फौरन सोचने लग गए कि ये बाहर जाकर मीटिंग्स अटेंड करेगी। मजाक कर रहा था मैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, चलो देर नहीं करते, तुम्हारी अम्मी इंतजार कर रही है। पिछली दफा तो घर से निकाल दिया था और कहा था कि दोबारा तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहूंगी, और अब हम वहां जाकर खुशहाल खानदान होने का ड्रामा करेंगे। वो तुम्हारी वजह से नहीं बुला रही, उन्हें यकीनन मेरी कहीं से तरक्की की खबर मिल चुकी है, इसलिए खाने पर बुला रही है। हो सकता है आज वो मुझसे बहुत प्यार से मिले, क्या ख्याल है? वो नहीं कर सकती ऐसा, अपने सगे बच्चों से मोहब्बत नहीं करती वो, और सारी दुनिया जानती है कि वो तुमसे भी कितना नाराज है। मेरे बाबा भी पसंद नहीं करते थे तुम्हें, लेकिन अब देखा है तुमने, तुम अब उनकी सबसे पसंदीदा बहू बन चुकी हो सकता है तुम्हारी अम्मी को भी एहसास हो गया हो। लेकिन मेरी अम्मी तुम्हारे बाबा जैसी नहीं। मैं इस बात पर शर्त लगा सकती हूँ कि उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होगा। तुम्हें पागल कर देंगी, देख लेना। वो तुमसे ज्यादा पागल नहीं कर सकती मुझे। तुम्हें लगता है ऐसा? मेरी अम्मी से इस मामले में कोई नहीं जीत सकता। चलो हम आपस में नहीं लड़ते, मगर ऐसा हो सकता है कि शायद वो भी थक गई हो हमारी तरह और चाहती हूँ कि चीज़ें नॉर्मल हो जाए। काश के मेरी अम्मी वो भी जिंदा होती और मुझ पर गुस्सा करती। अफसोस मत करना तुम। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझसे प्यार करना इतना मुश्किल नहीं है। मैं आधे घंटे में खुश हो जाता हूँ, बस ज़्यादा नहीं। जाओ, मैं नहीं आऊँ। मजाक कर रहा था, मान जाओ, आ जाओ, चलते। जब तक हम वहां नहीं पहुंचते कोई मजाक मत करना। ठीक है। हाँ, मैं यहाँ से बकलावा ले लूँ, नूरान को पसंद है। खुश आमदीद, खुश आमदीद। पता है, मुझे तो लग रहा था कि तुम लोग आओगे ही नहीं, लेकिन यहाँ तुम लोगों को देख के बहुत खुशी हुई मुझे कि सब भुला के तुम लोग आ गए। ये लोग क्या लेकर आ गए हमारे लिए, देखो तो जरा, इसकी क्या जरूरत थी। कोई बात नहीं, कबूल कीजिए। इसे ले लो ना, क्या देख रही हो नूरान? बहुत शुक्रिया इसके लिए। नूरान, ये तुम्हें पसंद है ना? मैं आपका हाथ चूम सकता हूँ? बिल्कुल मेरा हाथ चूम सकते हो, लेकिन तुम आज के बाद से मुझे अम्मी कहना। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, फातिमा अम्मी। गामजे, तुम्हें मैंने घर से निकाल दिया था, गुस्सा आ गया था मुझे, लेकिन मैं तुमसे प्यार भी बहुत करती हूँ। चलो आगे आओ और मेरा हाथ चूमो और पिछली बातें भूल जाना। आ जाओ। तो ठीक है, चलो अब ये हाथ चूमने की रस्म बहुत ज्यादा लंबी हो गई है, मेज पे चढ़ के खाना खाते हैं। नूरान, ऐसा तो कुछ नहीं कहा इसने, बस भूख लगी है तो खाने पे चलने का कहा। तो फिर आइए, फातिमा साहिबा का शाही दस्तरखान आप लोगों का इंतजार कर रहा है, शुरू कीजिए। भूखे कहेंगे। कुछ भी मत कहना इन्हें। अर्दम कहाँ है? वो अपने दोस्तों से मिलने के लिए गया है। ओह, इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? इतना सारा एहतमाम। अरे ये आप लोगों के लिए है, इससे ये जाहिर होता है कि आप हमारे खानदान का हिस्सा हैं। यानी कुछ भी हो जाए हमें एक साथ मिलकर ही रहना है। आपको यहाँ बुलाने का और खाने पर बिठाने का मकसद भी यही है। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको हमारे साथ ही रहना है। यानी हम लोगों का एक दूसरे पर पूरी तरह हक होना चाहिए। तो ये बात है। तुम कहना क्या चाह रहे हो आखिर? खाने की मेज की बात कर रहा हूँ मैं अम्मी। यानी जाहिर सी बात है, खाना बनाया है, दावत की है इनकी, थोड़ी अच्छी बातें कर लें, क्या हो जाएगा इससे? यानी मैं बुरी बातें करती हूँ? नहीं अम्मी, शायद आप समझी नहीं। ये खाना शुरू करने के लिए टोस्ट कर रहा है, जो सब करते हैं, जानती तो हैं आप इसे। मुझे तो आज इतनी खुशी है कि मुझसे बोला नहीं जा रहा। ये दे दो, सूप दूं मैं? दे दो मुझे, खुदा के लिए और कुछ मत कहना। मैं वही तो कह रहा हूँ जो सच है नूरान। चलो बेटा, खाना शुरू करो। मैंने खास तौर पे तुम्हारे लिए अपने हाथों से कोफ्ते बनाए हैं। मुझे डर था कि तुम नहीं आओगे ताहिर। तुम्हारी आंखें सूजी हुई है, रोना बंद कर दो। इतना आसान लगता है तुम्हें?
सुबह से ढूंढ ढूंढ कर थक चुकी हूं मैं, लेकिन नहीं पता चला कुछ। मैं उसके बगैर क्या करूंगी? एक वही तो है मेरा सहारा, और कौन है? मैं उसे खोने का सोच भी नहीं सकती, बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी मैं। मुझे तो लगता है कि मेरी जिंदगी में कभी कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। पता नहीं वो किस हाल में होगी। ठीक है, फिक्र मत करो, वो समझदार लड़की है, जल्दी वापस आ जाएगी। आखिर तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? फिक्र ही नहीं है तुम्हें? मेरे अलावा कोई भी नहीं है उसका। जाहिर है तुम्हें क्यों परवाह होगी? बेटी तो मेरी है। अगर यहां पुराना ताहिर होता, याद है तुम्हें वो जब बिल्ली के बच्चे पैदा हुए थे, स्कूल के बागीचे में चुपके चुपके हम दोनों साथ मिलकर उन्हें देखने जाया करते थे, और तुम अपनी सारी पॉकेट मनी दूध पर लगा देते थे। फिर तुम्हारा चौकीदार से झगड़ा हो गया था, वो तुम्हें प्रिंसिपल के पास ले जा रहा था, और तुम इतना डर गए थे कि तुम्हारे बाबा को ना मालूम हो जाए। क्या तुम आज भी उनसे उतना ही डरते हो? मैं अपने बाबा से डरता था, उनकी इज्जत करता था। तुम जानती हो कि बाबा की इज्जत करने का मतलब क्या होता है? नहीं मालूम, मुझे कभी मौका ही नहीं मिला कि इज्जत करना सीखूं या इज्जत पाना सीखूं। तुम्हें सर्दी लग रही है, बीमार हो जाओगी। लो, पहन लो इसे। शुक्रिया। आज तुम बिल्कुल पुराने ताहिर जैसे लग रहे हो, जो उन बिल्ली के बच्चों के ऊपर अपना मफलर डाल दिया करता था। और मैं ये भी जानती हूं कि तुम्हारे सख्त चेहरे के पीछे अभी भी वो पुराना ताहिर है, मेहरबान, जिम्मेदार, जो मोहब्बत करना जानता था। छोड़ो ये सब, अब कोई भी पहले जैसा नहीं रहा, तुम ये अच्छी तरह जानती हो, और मैं भी। माजी को कुरेदना बंद कर दो, उसे वहीं पर रहने दो, छोड़ दो उसे। उन्हीं लम्हों को याद करके मैं थोड़ा खुश रहती हूं, वरना मुझे खुश रहना नहीं आता। प्यार मिलना, कदर मिलना, मुझे आज भी वो सब याद करके ये सब महसूस होता है। और मैं कभी कभार ये सोचती हूं ताहिर, अगर सब कुछ मुख्तलिफ होता तो आज सब कैसा होता, हम दोनों कितने खुश होते। बाबा अगर तुम्हें इजाजत दे देते और हम दोनों शादी कर लेते, जब मैंने तुम्हें छोड़ा था, टूट गया था, लेकिन वो सब कुछ माजी था। अब आगे बढ़ जाओ प्लीज। माजी के बारे में सोचना अच्छा नहीं, ना मेरे लिए और ना ही तुम्हारे लिए विजदान।